तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत लंबे समय से कमेंट आ रहा था कि सर आप सिर्फ लेक्चर को करवा रहे हैं और लेक्चर को करवाने के साथ साथ आप कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर को भी करवाइए। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पेट्रोलॉजी का क्वेश्चन आंसर, जो कि कुछ क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो कि ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो सभी विद्यार्थी जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं 12th बोर्ड एग्जाम, वे ध्यान से सुनिएगा और चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। ये एक प्रकार का आपका डिजिटल नोट्स है और नोट्स के साथ आपको हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे आप लेक्चर्स को देखते चलेगा, क्योंकि जो लोग लेक्चर जो देखे होंगे उनको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, और जो लोग नहीं देखे हैं तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फटाक से और लिंक पर टैप करिए और अपना पूरा क्लास को देखिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर, और सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है, वो है चट्टान। और चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं रॉक्स, और भी उसका बहुत सारा नाम है, जियोलॉजी में इसे सेल भी कहते हैं। तो पहला जो सवाल है वो देखिए क्या दिया कि चट्टान के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो बोला है पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वो ग्रेनाइट तथा बालूका पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हो, या रेत की भांति कोमल, चाक एवं लाइमस्टोन की भांति प्रवेश्य हो, या स्लेट की भांति अप्रविश्य हो। जैसे स्लेट जो बचपन में हम लोग पढ़े थे उसमें पानी प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए उसे अप्रविश्य बोलेंगे। और जिसमें जैसे बलुआ पत्थर हो गया, इसमें पानी प्रवेश कर सकता है, ठीक है ना। या लाइमस्टोन को कुछ दूसरा मत समझिएगा, लाइमस्टोन को चूना पत्थर कहा जाता है, उसमें भी पानी प्रवेश कर सकता है, इसलिए इसे प्रविश्य चट्टाने भी कहा जाता है। तो उन प्रकार के जो चट्टाने हैं, चाहे वो प्रविश्य हो या न हो, सभी जो है खनिजों से मिलकर बने होते हैं। और अपने भाषा में भी आपको बहुत सारे डिफिनेशन हम दे चुके हैं कि खनिजों से मिलकर बनी हुई पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं, जो लाखों करोड़ों साल के बाद मिलकर निर्मित होते हैं और उनके संगठन पे वे बने होते हैं। चट्टान कई बार एक ही खनिज द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन सामान्य चट्टान दो या दो से अधिक खनिजों का मिश्रण होती है। समझ में आ गया? दो या दो से अधिक खनिजों के मिश्रण को ही हम लोग चट्टान बोल सकते हैं। पृथ्वी की पपड़ी या भूपृष्ठ का परत का निर्माण लगभग 2000 खनिजों से मिलकर हुआ है। यानी जिस स्थल मंडल पे हम लोग खड़े हैं, जिस भूपरपट्टी पे हम लोग खड़े हैं, उसका निर्माण लगभग 2000 खनिजों से मिलकर हुआ है, परंतु इनमें से कुछ ही तत्व महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके आगे दिया है मुख्य रूप से केवल 20 खनिजी भूपटल निर्माण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद भूपटल के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ क्या कहलाते हैं जी? चट्टान कहलाते हैं। हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि डिस्क्राइब हम लोग वहाँ पे जो इसका लेक्चर्स का जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से किया जा चुका है। जैसे मुलायम चट्टान कौन कौन से हैं? कठोर एवं मुलायम दोनों चट्टान हम बताते हैं। जैसे पत्थर में पत्थर, बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर यानी बालू समझिए, सैंडस्टोन इसे कहा जाता है, वो आपका मुलायम के कैटेगरी में आता है। मिट्टी, ये भी आपका मुलायम है। कोई एकदम चट्टान जो एकदम सीला टाइप का होता है ना, वो आपका पूरा पूरा क्या है? कठोर है। अर्थात भूपटल के वे सभी पदार्थ जो खनिज नहीं है, चट्टान भी होता है। ऐसा भी नहीं है, किसी किसी में खनिज की मात्रा ज़्यादा है, कभी कभी किसी किसी में खनिज की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब खनिजों की मात्रा पूरी तरीके से कम हो जाती है तो उसको बंजर भी कहा जाता है। लेकिन सवाल समझिए कि संसार का जो भी, जैसे मान लीजिए मिट्टी की बात कर रहे हैं ना जी, संसार का जो भी चीज़ है वो सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। और परमाणु से मिलकर बनना यानी कि यौगिक का ही बनना है, यानी कि वो भी एक प्रकार के कोई ना कोई खनिज ही है। तो ऐसा भी नहीं कहना है, बस आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिखिएगा जो लेक्चर में बताया जा रहा है। हालांकि ये एज ए नोट्स आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह ग्रेनाइट के समान कठोर भी हो सकती है। ग्रेनाइट जो कि पतालीय अंतर्वेदी आग्नेय सेल में अभी फिलहाल पढ़ा है आपको, ठीक है ना, एकदम कठोर हो सकते हैं, जो कि उससे मार्बल्स जो होते हैं ना ज़्यादा बनते हैं। मिट्टी के समान मुलायम भी हो सकते हैं। ये मिट्टी के समान क्या हो सकते हैं? मुलायम भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान या सेल कहा जाता है। यह पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना के मूलभूत इकाइयां होती है। तो इस प्रकार से आप एक सेल के बारे में विस्तृत तरीके से वर्णन कर सकते हैं, और ये जरूरी हो जाता है। सवाल अगर आएगा तो इसका सवाल का तरीका लगा सकता है कि सेल की क्या है, इसके बारे में पहले नॉर्मल सा डिफिनेशन देना है। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और पॉइंट आता है जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक देखते हैं। तो यहाँ पे सवाल एक आएगा हिंदी मीडियम में, ठीक है ना, कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक। तो फर्स्ट इज इग्नियस एंड सेकंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इसको हिंदी में देखिए उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जिस प्रकार से सेलों की उत्पत्ति होती है उस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहले को बोलते हैं आग्नेय, दूसरे को बोलते हैं अवसादी, तीसरे को बोलते हैं कयांत्रित। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चट्टानों की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? हम सब जानते हैं कि पृथ्वी शुरू में आग की गोला थी, निहारिका, गैसों का बादल। सूर्य के हाईएस्ट टेम्परेचर की वजह से ये सारे जो थे आग के गोला के समान दिखते थे, जो समय के साथ साथ ठंडी हुई, ठीक है ना। और लावा मैग्मा ऐसे भी आपको पढ़ा चुके हैं, वो आग का गोला नहीं है तो और क्या है, पूरा पूरा जो था वो सब आग का गोला ही कहा जाता है ऐसे, ठीक है। जो समय के साथ साथ क्या होती है जी? ठंडी होती है और प्रकृति का निर्माण होता है, यानी कि पूरे पृथ्वी का निर्माण होता है, स्थल मंडल का निर्माण होता है। मैग्मा ठंडा होता है तो लावा बनता है जो कि ब्लैक कलर होता है, ठीक है ना। और वो जो लावा और मैग्मा के संगठन पे अगर बहुत ज़्यादा लाखों साल के बाद वो सेल में रूपांतरित हो जाता है, आग्नेय सेल बनते हैं फिर। ओके,
ऐसे में पृथ्वी के भूगर्भ में कई तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मुख्य तत्व ऐसे हैं जो चट्टान बनाने में उपयोगी होते हैं। अगर इसे ध्यान से आप पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, तो आप समझ जाइए। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है शुरू में आग की गोला थी, जो समय के साथ साथ ठंडी हुई, जिससे प्रकृति का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस निर्माण में पृथ्वी कई जगहों पर टूट फूट कर उथल पुथल के परिणाम स्वरूप चट्टानों का निर्माण करती है। 2-3 कारण इसका बहुत ज्यादा है चट्टान बनने के लिए। क्योंकि पृथ्वी में उथल पुथल क्यों होगा? सबसे पहले कि ऊपर से उल्का पिंड गिरने की वजह से सबसे ज्यादा जो स्थलीय, जो जितना भी आप स्थलाकृति को देखते हैं, सबसे बड़ा वजह ये था। और दूसरा, जैसे आप भारत के जितने भी साउथ एरिया में जाएगा, जैसे दक्कन ट्रेप हो गया, अरावली पर्वत हो गया, ये सब जितने भी हैं, जनरली ये सब ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं, जो कि कम से कम 350 करोड़ साल पहले के सब निर्मित हुए पड़े हैं। सबसे पुराना है, हिमालय से भी पुराना है, क्योंकि हिमालय 11 करोड़ साल पहले ही बना है। उस जगह पे 35 सागर पहले हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं। उसके बाद ऐसे तो विभिन्न प्रकार के तत्व मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं, परंतु 8 मुख्य मुख्य तत्व हैं और लगभग 98% चट्टान जो है इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ऑक्सीजन से 47% मान है इसका, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। हमारे स्थल मंडल पे अभी जो फिलहाल में जो तत्व हैं, ये लगभग 8 तत्व अभी पाए जाते हैं, जितना अभी तक बताया गया है। आगे, यद्यपि क्रस्ट को इसको बोलते हैं ऊपर का, भूपरपट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। खनिजों की संख्या हजारों लाखों में होती है, परंतु 6 खनिज ही प्रधान होते हैं। फेल्सपार होते हैं, क्वार्ट्ज होते हैं, ठीक है, पायरोसिस होते हैं, एम्फीबोल्स होते हैं, अब्रक होते हैं और ओलिवीन होते हैं। ये सब चीज़ बस आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और जब क्वेश्चन आंसर हम उस टाइप से ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा हमें कैचअप करने की आवश्यकता है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टानों के प्रकार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये आग्नेय चट्टान। अब डायरेक्ट आप देखिए कि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान बोले थे हम लोग वहाँ पे भी, क्योंकि ये अन्य चट्टानों का निर्माण सीधे या परोक्ष रूप से आग्नेय चट्टान से ही होता है। मेन है कि प्राथमिक चट्टान ये, क्योंकि संसार में लावा मैग्मा के संगठन पे पहला चट्टान है जो ये बना हुआ है आपका आग्नेय चट्टान, और इस चट्टान के बनने के बाद ही बाकी सारे चट्टान बने हैं, जैसे सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गए, ठीक है। इसका निर्माण ज्वालामुखी फटने से निकले मैग्मा और लावा के ठंडे होने से तथा जमने से होता है, इसलिए इनको हम लोग आग्नेय सेल भी कहते हैं। आग्नेय का तात्पर्य यहाँ ज्वालामुखी उद्गार से है। अगर हम कोई आग्नेय बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ज्वालामुखी का उद्गार से, इसका मतलब ये, ठीक है ना। इनमें, इन चट्टानों में कोई परतें नहीं हो जाती है, और इनमें रवेदार संरचना यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है इग्नियस रॉक में। आप इग्नियस रॉक का सारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आंसर का क्लास देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनमें कोई भी जीवाश्म नहीं होता, याद रखिएगा। जीवाश्म एक ही सेल में पाया जाता है जिसका नाम है सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है ना, सेडिमेंटरी रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान, ठीक है। इसके बाद जीवाश्म का 1-2 उदाहरण आपको पता होना चाहिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कहे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह चट्टानें धात्विक खनिजों से पूर्ण होती है, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी, निकिल, तांबा इत्यादि। भौतिक व यांत्रिक पक्ष है इन चट्टानों का सर्वाधिक होता है। भौतिक यांत्रिक जो होता है वो मशीनों द्वारा इनका तोड़ा जाता है, फिर इनको अलग अलग रूप दिया जाता है। जबकि रासायनिक अपक्ष है इन चट्टानों का कम होता है। रासायनिक अपक्ष है वो होता है कि जैसे कोई बड़ा सा चट्टान है, सूर्य का हाईएस्ट टेम्परेचर की वजह से उसमें हल्का सा फैलाव होगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, और जैसे ही जब ठंडी का समय आएगा उसमें संकुचन होगा। संकुचन फैलाव की वजह से क्या होता है कि उनमें दरारें आने लगती है, और वो लंबे समय तक, हजारों साल के बाद वे चट्टानें टूटने लगती है और उनमें ऑटोमेटिक दरारें आने लगती है। क्रस्ट का लगभग 90% भाग जो है आग्नेय सेल का बना हुआ है, दैट मीन्स इग्नियस रॉक का बना हुआ है। इन चट्टानों में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि ये क्रिस्टलीय होते हैं, ठीक है। आग से बनी चट्टानें यानी ज्वालामुखी से निकला लावा, मैग्मा, धूल, कणों के ठंडा होने से जो चट्टानें बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल समझिए कि लावा तथा मैग्मा के संगठन पे जो सेल बनी हुई है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? आग्नेय सेल बोल देते हैं। इसमें क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल इसको कहते हैं, और इनमें कोई भी परत, कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। हम बार बार इस बात को आपको बोलते आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद लोहा, सोना, निकिल, जस्ता जैसे प्रमुख खनिज इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं, ये अलग से नहीं पाए जाते, ठीक है भाई। ये सब कौन से चट्टान पाए जाते हैं? आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं। आग्नेय सेल का उदाहरण जो था, पहला ग्रेनाइट था जो कि पतालीय रॉक से धरती के सबसे अंदर में पाया जाता है। बेसाल्ट है जो कि ज्वालामुखी फटने के बाद जब लावा मैग्मा ठंडा होता है उसके बाद बनता है, और एक पेग्माटाइट है। बिटुमिन्स के भी प्रमुख उदाहरण ये सब हो जाएगा। बिटुमिन्स जो होता है ना, कोयला का सबसे, ये बिटुमिन जिसका उपयोग हम लोग सड़क बनाने में करते हैं, ये सब जो है स्टार्टिंग समय में इग्नियस ही होता है। आग्नेय चट्टान के बारे में आपको लिखना है। स्थिति के अनुसार आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया अंतर्निर्मित, जिसको हम लोग इंट्रसिव बोलते हैं, यानी अंतर्वेदी, और एक होता है बाह्य निर्मित यानी कि बहिर्वेदी, जिसको एक्सट्रसिव बोला जाता है, ठीक है। इसके आगे एक आता है अवसादी चट्टान के बारे में। तो अवसादी चट्टान एकदम सिंपल है कि इन चट्टानों का विस्तार सतह पर सबसे ज़्यादा होती है। इनका निर्माण अवसादों की तरह अवसादों के सतह पर जमा होने से होता है। इनमें परतें पाई जाती है और इनमें बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं। क्रिस्टल का भाव होता है। आपको अवसादी चट्टान का मतलब एक लाइन में समझिए ना कि हम बालू की बात कर रहे हैं,
बस, ठीक है ना। और उनमें रिक्त स्थान होता है, ये प्रविष्य होते हैं, और इनमें क्या होगा आपका जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स उपस्थित होंगे, ठीक है ना। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्म ही तो होता है ना, ठीक है। उसके बाद गैस, इनसे सब इनसे ही संबंधित होते हैं। अवसादी चट्टानों में अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं और अवसादी चट्टानों के मृदा निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टानों से भी होता है, क्योंकि जब इन्हें हम तोड़ेंगे आग्नेय चट्टानों को, क्योंकि ये क्रिस्टल ही होते हैं, जब उन्हें तोड़ेंगे तो बालू जैसा रूप में आ जाएंगे और उन्हें भी हम क्या बोल देंगे, अवसादी ही बोल देंगे। जब आग्नेय चट्टानें हवा पानी की वजह से बहुत दूर जाकर जमा होने लगते हैं, जमने लगते हैं टूट टूट कर, इसे अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, रूप परिवर्तन भी इसका होता है, ठीक है ना। चलिए, और इन सेलों को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है परतदार सेल। इन्हें हम क्या कहते हैं, परतदार भी कह देते हैं। परतदार मतलब बालू का एक परत बन जाता है, इस टाइप का बालुई स्ट्रक्चर का एक परत भी बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आग्नेय चट्टानों के परत दर परत जमने से भी अवसादी चट्टान बन जाता है, अभी तो हम बताए आपको। अतः अवसादी चट्टानों को परतदार सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। इन चट्टानों में जीवाश्म में पाया जाएगा, खनिज तेल सेल सभी इसमें पाए जा सकते हैं। और उदाहरण देखिए, बलुआ पत्थर जिसको सैंडस्टोन, डोलोमाइट जो कि इंग्लिश का ही नाम है, लिग्नाइट चूना पत्थर, लाइमस्टोन, कोयला कोल, ठीक है ना। ये सभी जो उदाहरण है, ये सभी आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अवसादों की सतह पर जमा होना यह 3 प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। पहला कि यांत्रिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया भी एक आता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूरा प्रक्रिया इसका क्या है, कि चट्टान कैसे टूट सकते हैं, एक आग्नेय सेल कैसे टूटता है, तो उसके बारे में है। या रासायनिक प्रक्रिया हम देख लेते हैं। पहला यांत्रिक देखते हैं। इस प्रक्रिया में अवसादों का जमाव या निक्षेपण नदियों, नहरों और पवनों के समुद्री धाराओं और तरंगों से होता है। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, ये सब ऐसे ही होता है, तरंग से, नदियों के बहाव से ये बनते हैं सैंडस्टोन। चिक्का मिट्टी जिसको हम लोग क्ले बोलते हैं, ठीक है ना, सेल हो गया, ठीक है ना, इसको रॉक्स बोलते हैं, और एक लोएस हो गया। इसके प्रकार जैविक प्रक्रिया, मृत पौधे और जंतुओं की जैविक पदार्थ जब बनते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि जानवर वानवर के फेंक दिए कहीं जंगल में तो मिट्टी मिल गया, तो वो भी एक प्रकार का अवसादी सेल ही बनाते हैं, जिसका आप इसे पढ़ लीजिएगा। रासायनिक, कि अवसादों का निक्षेपण जलाशय की तली, तली मतलब एकदम तल में नीचे, तो कभी कभी होता है ना कि गंदा पानी भी है, गंदा कोई तालाब है, गंदा कोई पोखरा है, गंदा कोई झील है, उसके नीचे में पता चलता है ना कि पूरा मिट्टी चिकना बन गया और एक लेयर बन जाता है। अगर उसमें गाड़ी गया है, व्यक्ति गया, तो उसमें फंस भी सकता है। ऐसा क्या होता है, क्योंकि सारा गंदगी जो है सब के सब रासायनिक क्रिया द्वारा कहाँ बैठ चुका है, नीचे तली में बैठ चुका है। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है, ठीक है। जैसे जिप्सम, सॉल्ट, इस सबका निर्माण हो जाता है कभी कभार। चलिए लास्ट है कयांत्रित सेल जी। इसका निर्माण आग्नेय अवसादी दोनों से होता है। पहली बात, आग्नेय भी रूप परिवर्तित कर सकता है, डायरेक्ट भी बिना अवसादी में गए, और अवसादी भी रूप परिवर्तित कर सकता है, और किस में चला जाएगा आपका कयांत्रित रॉक्स में, मेटामॉर्फिक में चले जाते हैं। ये जनरली जब ज़्यादा ताप और ज़्यादा दाब मिलता है तब इनमें ऐसा परिवर्तन होता है। इनके प्रभाव में आग्नेय सेल एवं अवसादी चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों में परिवर्तित हो जाते हैं। आग, दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण अवसादी चट्टानों का रूप बदल सकता है, जिसे रूपांतरित या कयांत्रित चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये बहुत तरीकों से हो सकते हैं, इसमें समय आपका ज़्यादा लगता है, और ये पर्यावरण पे भी डिपेंड करते हैं जनरली, ठीक है ना। उसके बाद अर्थात जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टाने में टूट फूट रासायनिक क्रिया होती है, जिस कारण से उनका आकार व रूप बदल जाता है, इसे कयांत्रित चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टाने भी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला ग्रेनाइट भी हो जाता है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद एक बेसाल्ट भी आता है, ठीक है ना। एक क्या आता है, बेसाल्ट। अवसादी से कयांत्रित जो बन रहा है, तो जैसे बलुआ पत्थर से जनरली कयांत्रित बनेगा, तो क्या बन जाएगा, सीधे चूना पत्थर से सीधा कयांत्रित हो जाता है। अब देखिए आप, हमने क्या बताया, चूना पत्थर से क्या बन गया, कयांत्रित बन गया। चूना पत्थर जो कि आपका अवसादी सेल है, और जो संगमरमर है ये क्या हो गया आपका कयांत्रित सेल हो गया। तो सिंपल सा सवाल पूछता है कि संगमरमर किस सेल का उदाहरण है, तो किस सेल का है, आपका कयांत्रित सेल का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आपका टाइम नहीं लगेगा, जो लगेगा इसी में लगेगा। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, तो पृथ्वी की परत चट्टान से बनी है, और चट्टान प्राकृतिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। सबसे पहले आता है आग्नेय सेल, सबसे पुरानी चट्टान भी आग्नेय सेल ही होता है, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, किनका, और आग्नेय सेल का, और इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा के ठंडे होने से हो जाता है। आग्नेय चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है, चूंकि इनमें परत कोई प्रकार का नहीं होगा, चूंकि इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी के निकलने वाले मैग्मा से होता है, इसलिए ये चट्टानें ज्वालामुखी के क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, क्या था, डायोराइट था, पेगमा क्या बोलते हैं, साइनाइड था। इस प्रकार से आपका नाम आ जाता है। अब ऑब्जेक्टिव है, फटाफट चलिए खत्म करते हैं। बताइए आप लोग, सबसे कठोर चट्टान कौन सी है, तो आग्नेय। सबसे कठोर चट्टान कौन सी है, आग्नेय, ठीक है ना। उसके बाद आग्नेय सेल कितने प्रकार की होती है, तो 2, 3, 4 प्रकार का था, 3 प्रकार। सबसे पहला था यहाँ पे प्लूटोनिक,
उसके बाद था हाइपोबाइसल, उसके बाद था वोल्केनिक रॉक्स। 3 चीज़ है, याद रखिएगा इसको। भारत में कितनी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? ये चट्टानों का क्रम है, याद रखिएगा इस बात को। पहला आर्कियम, दक्कन ट्रैप जो कि साउथ में मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में ये फैली हुई है। उधर ज़्यादातर ब्लैक मिट्टी एंड रेड मिट्टी का उपस्थिति ज़्यादा है, और इसका मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात में जा चुका है, जो कि कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। कड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, इस टाइप से आपका ये खत्म होता है। फिर अगला सवाल देख लीजिए, और एक है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसे ही हम लोग परतदार सेल भी कहते हैं। ठीक है ना। भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? तो वह आग्नेय रॉक्स, इसीलिए इसे प्राथमिक रॉक भी कहा जाता है। भारत की नवीनतम चट्टान कौन सी है जो भी फिलहाल बना है? तो वह है गोंडवाना क्रम। वो कौन सा क्रम है? गोंडवाना क्रम में जो भी सेल हैं वो सभी चट्टान कौन है? नवीन है, यानी कि नए नए हैं। अवसादी सेल का उदाहरण बताइए। कोयला, बॉक्साइट, लेटेराइट, नमक, जिप्सम, फॉस्फेट, मैग्नेसाइट, सीमेंट, कायस्क, चूने का पत्थर, ये सब जितने भी हैं सब सेल ही कहे जाते हैं ग्रुप में। संगमरमर कौन सा सेल है? तभी जस्ट आपको बताया था, कयांत्रित सेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कोयला कौन सी चट्टान में पाया जाता है? तो कौन सी नदियों के अंतर्गत ये पाए जाते हैं? कौन से नदी बेसिनों में पाए जाते हैं? तो याद रखिए, महानदी, दामोदर, ठीक है ना, गोदावरी नदी की बेसिन में अवसादी चट्टान जो होता है उसमें आपका कोयला जनरली पाया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 16 मिनट का वीडियो में 20 मिनट के वीडियो में हम लोग जनरली छोटा सा बस रूप देख रहे थे और ये चेक कर रहे थे कि आपको इसमें से कितना पता है, आप कितना इसमें जानते थे। अगर आपको 100 दिया जाए तो 100 में से 100% में कितना परसेंट आपको आता था, ये चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करिएगा। और जो स्टूडेंट्स जो नए नए होंगे उनके लिए हम बता दें कि सबसे पहले आपको लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप सीधा सीधा टैप करिए और लिंक पे जाइए, और उसके बाद जो है आप क्लासेस को कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।